जय माता दी। सभी साथियों को हिंदू नववर्ष एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष नव, हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग। देखिए, प्रकृति भी अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर चुकी है। हर जगह नयापन सा महसूस होता है। तो यही होता है नव वर्ष। यह नव वर्ष आप सभी के लिए बहुत मंगलमय हो। आज हम आपको बताने वाले हैं सेब के पौधों में होने वाली सबसे पहली फॉलियर एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आप अपने ऑर्चिड में देख ही रहे होंगे कि आजकल ग्रीन टिप से लेकर पिंक स्टेज चल रही है। तो इसी में हमें लीफ में फंगस एवं स्कैब या काले धब्बे दिखने आरंभ हो जाते हैं। तो हमें आवश्यकता पड़ती है एक बेहतर फंगीसाइड की। आपको कोई भी मार्केटिंग कर रही दवा कंपनी के बहकाव में बिल्कुल भी नहीं आना है। नौणी यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी प्रमाणित दवाएं होती है, हमें चाहिए कि हम उन्हीं का प्रयोग अपने बगीचे में करें। तो साथियों, जो उनका एक शेड्यूल आता है, तो उसी के बिहाफ पर हम आजकल डोडिन, कैप्टान या जीरम की स्प्रे कर सकते हैं। तो हमने भी डोडिन को ही चूज किया है। सेब बागवानी की बात करें तो इससे टोटली ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल वे में करना बहुत ही मुश्किल सा होता जा रहा है। फिर भी हम सॉइल एप्लीकेशन को टोटली ऑर्गेनिक और नेचुरल मैन्योर से परिपूर्ण रखते हैं। और फॉलियर की बात करें तो हम कुछ केमिकल्स, साल्ट आदि का प्रयोग करते हैं, खासकर फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अब बात करते हैं डोडिन की। तो यह 2 तरह के साल्ट का मिक्सचर होता है, जिसमें 65% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और 35% जो है रिमेनिंग वह वेटेबल पाउडर कैरियर होता है। मतलब कि जो आपका सक्रिय घटक है इसमें, उसे कहते हैं डोडे सिल्ग्वानिडीन। उसे एसिटिक एसिड के साथ साल्ट को तैयार किया जाता है। यह सल्फर और जिंक बेस्ड फंगीसाइड होती है, जो शुरुआती मौसम में एप्पल स्कैब, पाउडर मिल्ड्यू, अल्टरनेरिया, लीफ ब्लाइट आदि को होने से रोकती है। इस दवा का पौधों पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होता है और यह पूर्ण रूप से सुरक्षात्मक और काफी हद तक उपचारात्मक मेडिसिन है। पौधों द्वारा यह इंस्टेंट एब्जॉर्ब भी हो जाती है। इसी वजह से यदि स्प्रे के उपरांत बारिश होती है तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है और यह फंगस को पनपने भी नहीं देती है। और साथ ही जो हमारे फ्रेंडली इंसेक्ट्स है, उन्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। और जो मधुमक्खियां हैं, उन्हें भी यह काफी हद तक नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो साथियों, अब बात करते हैं सावधानियों की। जब भी आप डोडिन की स्प्रे करते हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो तापमान है वह नॉर्मल से अधिक ना हो। यह कम तापमान में सुबह के समय या फिर शाम को होनी चाहिए। और हमें लेना होता है फ्रेश वाटर, जिसका पीएच ना ही ज्यादा हो ना ही कम हो। फूल खिलने के उपरांत इसकी स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। और इस दवा को किसी अन्य फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड या फिर कोई भी जो न्यूट्रिशन बेस्ड मेडिसिन होती है, उनके साथ बिल्कुल भी मिक्स ना ही करें तो बेहतर है। डोडिन का उपयोग करते समय सुरक्षात्मक उपकरण जैसे ग्लव्स, मास्क और चश्मे का प्रयोग अवश्य करें। और
पशुओं आदि के चारे को भी हमें ढक कर रखना चाहिए, ताकि हमारे जो पालतू पशु है उन पर भी इसका कोई दुष्परिणाम ना हो। और फ्रूट सेटिंग के बाद भी हम इसे, यदि टेम्परेचर कम रहता है तो हम इसे रिपीट कर सकते हैं। तो साथियों, यह है डोडिन की जानकारी।